जिले के नवागत कलेक्टर तरुण राठी ने सोमवार शाम को पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले वो टेकरी सरकार पहुंचे थे और दर्शन कर पूजा अर्चना की थी। मंगलवार सुबह कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में तरुण राठी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि वो 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले पिपरिया, राजगढ़, बालाघाट, दमोह और शिवपुरी में वो कार्यरत रह चुके हैं। तरुण राठी मूल रूप से यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इस मौके पर जिले भर के संवाददाताओं ने नवागत कलेक्टर को जिले की तमाम समस्याओं से भी अवगत कराया। इस पर तरुण राठी ने कहा कि बेहतर क्रियान्वयन के साथ सभी के सहयोग से जिले के विकास के लिए काम किए जाएंगे। शहर की ट्रैफिक, मवेशी, सड़कें, अतिक्रमण सहित कई समस्याएं जिलाधीश के समक्ष उठाई गईं। इस पर उन्होंने कहा कि धीरे धीरे सभी समस्याओं के समाधान के लिए काम किए जाएंगे। एक विषय ये है कि हम क्या कार्य योजना की जो बात हो रही है, जैसे मैंने कल भी जो लोगों ने कहा था कि सबसे बड़ा जो कार्य योजना होता है हमारी जो सरकार की स्कीम है वो अच्छे से चलती है, क्योंकि समाज के हर वर्ग के लिए, हर परिवेश के लिए सरकार की ढेरों स्कीम्स हैं। आप सब उसको आदि जानते हैं, तो वो स्कीम अच्छे से चलेगी तो राशन भी बटेगा, जो आप बता रहे हैं, स्वास्थ्य का भी होगा, शिक्षा का भी होगा, सबका भला होगा। तो पहली प्रायोरिटी तो यही है। जो कमियां हैं कि व्यवस्थाओं में ठीक है, आप लोग जो इंगित कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी व्यवस्था ही ऐसी है। एक सेगमेंट होता है, ठीक है ना। अब चूंकि हर चीज समाज से निकलती है, तो हर एक सेगमेंट में हो सकता है कहीं कहीं जो त्रुटियां हैं, कहीं कहीं जो कमियां हैं उनको हम दूर करेंगे। उसमें कोई निसंकोच व्यवहार को करूंगा कि कोई किसी को प्रश्न देने का कोई प्रश्न नहीं है इस चीज में कि भाई कोई गलत कर रहा है तो हम उसको प्रश्न देने के लिए यहाँ पर बैठे। तो उस मानसिकता से आपको भी बनना पड़ेगा। मेरे मैं तो उभरा हुआ हूँ, क्या कहते हैं, किसी को प्रश्न देंगे या प्रश्न दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात जो है कि किस तरीके से हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे, तो एक लेआउट का निकलेगा अपने आप, तो किस तरीके से संपर्क में रहेंगे। जनरली मेरा संपर्क बना रहता है और यहाँ भी मैं आशा करूंगा कि मेरा संपर्क बना रहेगा आप लोगों से रिगार्डिंग बाइट। लेकिन ये है कि हर चीज की बाइट कलेक्टर नहीं दे सकता है। ये आपको भी देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पे आपको कलेक्टर को अप्रोच करना है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पे आपको विभागीय अधिकारी को अप्रोच करना है। मेरी तरफ से उनको भी डायरेक्शन रहेंगे कि वो भी अपना पक्ष रखें, और अगर उनको लगता है कि अगर कभी पता है तो ठीक है, और नहीं तो उसको जांच करने के बाद में हम बता सकते हैं। और जांच करने के बाद में अगर हम खबर को पूरी तरीके से गलत पाते हैं तो उसको हमको रिबेटल भी देना चाहिए, उसको अपन खंडन भी करना चाहिए। और अगर वास्तव में सही खबर है तो उसको मंडन भी करना चाहिए, या उसको अपना जो आवश्यक सुधार है उसमें कर। अगर आपको कोई खबर सही है तो बिल्कुल उसमें हमें सुधार करना चाहिए। ऐसी कई खबरों को हम क्लियर में भी देते हैं, ऐसी कई खबरों को हम विभाग के अधिकारी को भेजेंगे कि जाकर के चेक करिए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये सुधार है। अगर आपने मेहनत करा, आपने कहीं कोई कमी पाई, कमी को छिपाना कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मेरा हमेशा कहता है कि जड़ से उस चीज को खत्म करो। अगर कोई चीज है कि अगर कहीं आपने खबर लगाई कि कहीं वहां पर पुस्तकें नहीं बटी, तो हम पूरे जिले का एक बार रिव्यू कर रहे हैं उसी के बेस पर कि भाई कहाँ नहीं बटी। हो सकता है 10-20 स्कूल हो, लेकिन इस बहाने हो सकता है वो 10 स्कूल में से एक आपने छापा हो, लेकिन अगर एक पे मैंने ध्यान आकर्षित कर लिया तो मेरे 10 स्कूल अगर ऐसे होंगे तो 10 का निराकरण हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। तो जो ये कहते हैं कि प्रयास एक प्रतिबिंब है समस्याओं का, आम जनता की भावनाओं का, तो उसको उस नजरिए से लेना पड़ेगा। और अब एक ये है कि संपर्क वाली बात, निरंतर संपर्क में रहेंगे, लेकिन मेरी मजबूरी अगर आप सभी लोग शाम को फोन करेंगे तो सोचिए कि मेरे फोन का क्या हालत होगा। जैसे कल कई लोगों ने लगाया होगा, कल मेरा एक फोन था कि लगातार फोन आ रहे थे, मतलब तो आपको और भी काम करने मिलना भी है, सुनना भी। तो ये भी एक अपने को सीमा उसकी बनेगी, वो अपने आप बनेगी। और वो सीमा कई चीजें होती है कि वो खुद ब खुद लिमिट में आ जाती है चीजें, जिस पे आपको लगेगा तो मैं उपलब्ध रहूंगा। और मुझे लगता है अच्छे से हम लोग चलाएंगे, इसमें कोई ऐसा शंका करने वाली बात या उस वाली बात नहीं है, और अच्छे से क्रियान्वयन करेंगे। और इलेक्शन का भी टाइम है, उस पर भी अपने को फोकस करना है, दोनों ही चीजें हैं, इसलिए में भी करना है। और मिलकर के जो बेहतर हो सकेगा वो हम करेंगे। जहाँ पर सहयोग लगेगा आपसे मांगेंगे, जब जहाँ हम सहयोग दे पाएंगे वो हम करेंगे। तो मुझे लगता है अपनी बात को समाप्त करूँ।